हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वाले चैप्टर्स पे चलते हैं, जो कि जैसे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री के ऊपर में जो टाइप्स थे वो थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो उसमें से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा था हमने कि डिग्री जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये जो है इसमें इस पॉलिनोमियल में डिग्री जो है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर इक्वेट कर देते हैं तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने इसी इक्वेशन को क्या कर दिया है? इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने पर जो हमें मिला है ये क्या हो गया भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है भाई? जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहां पे कंडीशन क्या है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ हो जहां पे ax स्क्वायर जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो आपको और आपसे बोले कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये पता करके बताइए। डायरेक्टली अगर हमें नहीं पता चल रहा हो तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर चेक करना चाहें कि x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली समझ में नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर करके हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ओपन कर लें ब्रैकेट को हम। ठीक है, ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, तो माइनस 4x और प्लस का 4, फिर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, यहां से ये इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सबको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर तो सिंगल है, x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x ये एडअप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने पर हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो सॉल्व करने पर आया है हमारा, वो जनरल फॉर्मूला के इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही है, जो कि हमारा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन अगर ले लें, हम दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2।
ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू एक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो हम उसको अप्लाई कर दें। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, सबको एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बचा हमारे पास x प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये इक्वेशन जो है हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसीलिए कहेंगे कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। किसी भी इक्वेशन को हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर सॉल्व करने का कुछ कंडीशन है तो वहां पे हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम उसको हम देखेंगे कि वो जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे और उसको जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कंप्लीट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उन वर्ड्स प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, बोल रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास में टोटल 45 मार्बल्स थे, दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस कर दिए। ठीक है, उनके पास से गुम हो गए, और फिर लॉस होने के बाद जो उनके पास मार्बल्स का प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। तो इसे हमें वर्ड प्रॉब्लम को हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमने मान लिया लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स, हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे भाई, तो जीवंती वुड हैव कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जॉन के पास अगर एक्स है और टोटल 45 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब दोनों आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, जॉन के पास कितने हो जाएंगे, जॉन के पास हो जाएंगे x माइनस 5 एंड जीवंती वुड हैव कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनके पास लूज करने के बाद, जो 5 मार्बल्स लूज करने के बाद जो नंबर्स हैं उनके पास मार्बल के, जॉन के पास x माइनस 5 है, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है। ठीक है, इनके जो मार्बल्स के नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। ठीक है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें अपन, 40 इंटू एक्स कर लें अपन, तो 40x और x इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, माइनस का 200 और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स करेंगे हम तो प्लस का 5x इक्वल्स टू 124। थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 40x और माइनस 40x और प्लस का 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 45x। ठीक है, और माइनस 200 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 124 इक्वल्स टू 0।
ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि सॉल्यूशन x का सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो सॉल्यूशन हम कितने टाइप्स के निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वहां पे हम सेम इसी क्वेश्चन को लेंगे और ले करके हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करके बताएंगे कि जॉन और जीवंती के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स होंगे। तो नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है, हमने पॉलिनोमियल्स में या इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जीरोस फाइंड करते थे। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है उनके जीरोस ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 और अगर बोला जाए कि इस इक्वेशन का अल्फा जो है हमने लिया है, अल्फा जो है वो एक 0 है, अल्फा जो है वो क्या है 0 है। ठीक है, तो ये अल्फा जो है अगर ये 0 होगा तो हम इस अल्फा को x के प्लेस पे पुट करते हैं, मतलब ये मिल जाएगा हमें a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये अल्फा पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब अल्फा पुट करने पर ये पूरा का पूरा इक्वेशन अगर 0 हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि अल्फा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब हमें सॉल्यूशन पूछ रहा है तो उसके लिए मतलब हमें करना वही है कि भाई हमें 0 फाइंड करने हैं। 0 फाइंड करने के लिए हमने एक तरीका सीख लिया था पहले ही, फैक्टराइजेशन मेथड से हम 0 फाइंड करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम AC देखते हैं कि A इंटू सी कितना है। तो A की वैल्यू इस इक्वेशन में है हमारे पास 2, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 3। AC निकालते हैं, AC मतलब A इंटू सी 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 और B की वैल्यू कितनी है 5। तो हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर आए और ऐड करने पर B के बराबर आए। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर कितना आए 5 आए। तो वो दो नंबर हम सोचते हैं अगर, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 5। तो हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को हम उस 2 और 3 के टर्म्स में हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए 2x प्लस 3x कितना हो रहा है, 5x ही तो हो रहा है ना। अब हम क्या कर ले, इनमें से कॉमन ले लेते हैं और इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 1 और इनमें से कॉमन लिया प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम करेंगे तो 2x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम इक्वल्स टू 0 पुट कर लें तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3, सॉरी माइनस 3, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू माइनस 1 जो है, यही क्या हो गया, इसके जीरोस भी कहलाएंगे और यही इसके सॉल्यूशन भी कहलाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो मेथड था हमारा, इसे ही कहते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम फैक्टर करते हैं, जो हमारा bx वाला टर्म है उसके फैक्टर करके bx वाला टर्म जो है मिडिल वाला, उसके हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके हम क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशंस, इनके जीरोस हम निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने का यही तरीका है, पहला तरीका है, ये फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड है कि पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए और भी दो मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड,
ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तीसरा जो है थर्ड मेथड जो है हमारा वो फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड जो है हमें इन तीन मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल वाला थोड़ा सा ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड एक बार और करके दिखा देता हूं मैं आपको। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने लिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू कितनी है भाई, सबसे पहले हमें क्या देखना है, a, b और c की वैल्यू देखनी है, ठीक है। a, b, c और की वैल्यू देखने के बाद AC फाइंड करना है, फिर B के वैल्यू को देखना है, और फिर हमें वो दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर आए और ऐड करने पर B के बराबर आए। तो A है हमारा यहाँ 3 और C है हमारा 2, तो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, ठीक है। और B कितना है भाई, तो B इक्वल्स टू है माइनस 2√6, ठीक है। B कितना है, माइनस 2√6, ये हमारा B हो गया, ठीक है। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर कितना आए, 2√6 आए, ठीक है, माइनस का 2√6 आए। तो ऐसे दो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, √6 और √6, ठीक है। अब ऐड करने पर माइनस में आ रहा है, मतलब दोनों नंबर जो होंगे वो किस में होंगे, माइनस में होंगे। देखो माइनस √6 इंटू माइनस √6 करेंगे तो प्लस का 6 मिल जाएगा, और माइनस √6 प्लस माइनस √6 करेंगे हम तो माइनस 2√6 मिल जाएगा हमें। ऐड करने पर माइनस में मिलेगा, माइनस √6 को माइनस √6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा, जो कि हमें मिलना चाहिए AC क्योंकि 6 है, और ऐड करने पर माइनस का मिलना चाहिए हमें, तो माइनस √6 को माइनस √6 से प्लस करेंगे हम, तब हमें माइनस 2√6 मिलेगा, ठीक है। तो हम इसी के टर्म्स में क्या कर लेंगे, इस मिडिल वाले को स्प्लिट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनमें से हम कॉमन निकाल लें, तो इनमें से कितना कॉमन निकलेगा, तो √6 को अगर हम √6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, ठीक है। और इस 3 को हम ये भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं अपन, √3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहां से हम √3 कॉमन ले सकते हैं नंबर में से, और x कॉमन ले सकते हैं हम, तो √3x जो हो गया वो कॉमन निकल गया, तो यहां से बच जाएगा √3x और माइनस √2, ठीक है। देखो √6 में से √3 बाहर ले लिया हमने, ठीक है, √3 और x बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पे, √2, और यहाँ पे √3x² में से हमने एक √3 बाहर ले लिया और एक x बाहर ले लिया, एक x बच गया हमारा, ठीक है। उसी तरह से इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, √3x और माइनस √2, ठीक है, माइनस √2। अब यहाँ से इसको लिख लो, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। उसी तरह से यहाँ से √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, √3x इक्वल्स टू √2, तो x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3, ठीक है। तो हमें जो जीरोज मिले वो क्या मिल गए हमें, यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिल गया हमें, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, ये हमें क्या मिल गए, इसके जीरोज मिल गए हमें, ठीक है। तो इसके जो जीरोज हैं ये दोनों इक्वल हैं और रियल हैं, ठीक है, रियल और इक्वल हो गए।
नेक्स्ट मेथड जो है हमारा सॉल्यूशन फाइंड करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने का, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में बदलना पड़ेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सबसे पहला रूल है, ठीक है, फर्स्ट रूल है, फर्स्ट स्टेप जो है आपका, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका जो भी a हो, a की वैल्यू जितनी भी हो, उस a की वैल्यू से पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या करना है, अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है डिवाइड होल इक्वेशन बाय a। ठीक है, a ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 जो है हमारा, इसका जो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका a का वैल्यू कितना है भाई, 3 है। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसमें a से क्या करना है, जो है a कितना है 3, इस 3 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। बेसिकली हम जो डिवाइड करते हैं इसका रीजन क्या था कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है, 1 करना है। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है हमें। तो 1 बनाने के लिए x स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर होगा उस नंबर से हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब हम देखेंगे b की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 5 अपॉन 3 है। अब b जितना भी होगा उसका आधा, ठीक है, b जितना भी होगा उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ का स्क्वायर टाइम्स जो है हमें इसमें ऐड करना है और क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास b की वैल्यू कितनी है भाई, तो b की वैल्यू है 5 अपॉन 3। b की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 3। तो 5 अपॉन 3 का आधा कितना होगा, तो उसको हमें हाफ निकालने के लिए हम क्या कर लें, आधा निकालने के लिए या हाफ निकालने के लिए हम इंटू 1 अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6। ठीक है, 5 अपॉन 6 का स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे और फिर सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये मिल गया x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इतने को देखेंगे। ठीक है, और इसको मैं अगर नजर डाल रहा हूं तो ये दिख रहा है मुझे x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली में क्या है, ये है a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 5 अपॉन 6। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये एक्चुअली में। तो हम इसको लिख लेंगे x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और ये बच गया, अभी इसको हम पूरा कर लेते हैं, माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इसको x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। इन सबको हम क्या कर लें, उस साइड लेके चले जाएं। तो x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 25 अपॉन 36 और ये उधर जाएगा तो माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। हमें इक्वेशन क्या मिला, हमें इक्वेशन मिला x माइनस 5 अपॉन 6 का, x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 3।
इसको सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा। 36 यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 3 12 जा और 12 2 जा 24, ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/36, ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इधर से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, और जब भी स्क्वायर हटाने के बाद रूट लगता है तो रूट के बाद में जो हमें आंसर मिलता है वो हमें मिलेगा प्लस और माइनस दोनों में। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे हम कि जब भी इधर से स्क्वायर हटा करके इधर रूट लगेगा तो रूट के ऊपर में जो भी हमें आंसर मिलेगा रूट लगने के बाद वो हमेशा प्लस और माइनस में मिलेगा। हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो ये x माइनस 5/6 स्क्वायर हटाया, इधर लग गया रूट ऑफ 1/36। ठीक है, इसका रूट करेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों में मिलेगा। तो ये हमें मिल गया x माइनस 5/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/36, मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/6। ठीक है, 36 का रूट कितना 6, 1 का 1 ही। ठीक है, तो प्लस माइनस 1/6। अब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6 और ये उधर चला जाएगा माइनस का 5/6, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/6। ठीक है, अब जो है एक बार हम प्लस में ले लेंगे और एक बार हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 1/6 प्लस 5/6, मतलब ये कितना दे देगा हमें 6/6 मतलब 1। ठीक है, और x इक्वल्स टू माइनस 1/6 प्लस 5/6, ये कितना दे देगा हमें -1 प्लस 5/6, ये हो जाएगा 4/6। मतलब x की वैल्यू मिल गई हमें, एक तो 1 मिल गई और दूसरी x की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 4/6 मतलब 2/3। ये इसके क्या हो गए सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है।